ओम नमो नारायण पंडित जी। ओम नमो नारायण जी। जय माता जी। जय माता दी। विष्णु तो पंडित जी, माँ बगलामुखी का उत्पत्ति का कारण क्या है, ये आप जरा बताइए सबको। जी, माँ बगलामुखी शास्त्रों में वर्णित है कि चराचर विनाशाय विष्णु चिंता परायणा तपस्या ही संतुष्टा महाश्री त्रिपुरांबिका। माँ बगलामुखी का उत्पत्ति का मुख्य कारण शास्त्रों में ये मिलता है कि पुराकृतिक सतयुग में एक बहुत विनाशकारी तूफान उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण चराचर संसार नष्ट की ओर जा रही था। तो सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु अब सृष्टि को आप ही बचा लीजिए। तो भगवान विष्णु जी ने सौराष्ट्र क्षेत्र में हरिद्रा नामक सरोवर के पास में माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी का उपासना किया, तप किया। उस कठिन तप के परिश्रम से माँ भगवती बगलामुखी उत्पन्न हुई। ऐसा है शास्त्र में वर्णन। सौराष्ट्र ओम सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतां सुगोल्लासिनीं हेमाभंगरुचिं शशाङ्कमुकुटं सञ्चम्पकस्रव्यतां हस्तै मुद्गरपाशवद्दर्शनां संभृम्भते भूषणे व्याप्तांगीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्थितिं विनिं चिन्तये। यानी कि भगवती का जो ध्यान में भी भगवती को कहा गया है। सौवर्णासन संस्थितम त्रिनयनम, सौवर्ण कहते हैं, सौराष्ट्र कहते हैं गुजरात को। गुजरात में स्थित एक हरिद्रा नामक सरोवर में भगवान विष्णु के द्वारा तप आरंभ किया गया और उस तप से माँ श्री त्रिपुरा सुंदरी को प्रसन्न किया और उस तप से प्रसन्न होकर के भगवती माँ बगलामुखी प्रकट हुई और महाभाग नामक राक्षस जो तूफान चला रहे थे उनका जीव खींच करके स्तंभन किया। आप मूर्ति में भी देख सकते हैं, भगवती जीवा को स्तंभन कर रही है। तो भगवती की उपासना खंड में दो प्रकार की भगवती की उपासना का विधि बताया गया है। एक तो है गंभीरांत मदोन्मत्तां तप्त कांचन सन्निभां चतुर्बाहु त्रिनयनं कमलासन संस्थितां मुद्गरं दक्षिणापाशे पामि जिह्वां च वज्रकं पीताम्बराधरा साद्र वृत्तपीनपयोधरां हेमकुण्डलभूषां च स्वर्णसिंहासनास्थितिं एवं ध्यात्या देवेशी शत्रुस्तंभनकारिणी। यानी कि गंभीरांच मदोन्मत्तां तप्त कांचन सन्निभां चतुर्बाहु त्रिनयनं कमलासन संस्थितां, चार हाथ वाली माता, तीन नेत्र वाली माता भगवती इस धराधाम में आकर के उस महाबाद नामक राक्षस जो तूफान चला रहे थे उनका एक हाथ से स्तंभन किया और दूसरे हाथ में माता के वज्र है, तीसरे हाथ में मुद्गर है और चौथे हाथ में गधा लेकर के भगवती इस धराधाम में उत्पन्न होकर के सृष्टि चराचर नष्ट की ओर जा रहा था तो उसने बचा लिया। इसलिए माँ भगवती को स्तंभन की शक्ति भी बताए जाते हैं। मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन विद्वेषण आकर्षण आदि के सब प्रकार के कर्म भगवती के किए जाते हैं। मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न विद्यां सिंहासनोपरिहितं परिपीतवर्णं पीताम्बराभरणमाल्य विभूषितांगीं देवीं भजामि धृतमुद्गरवैर्जीवां। तो भगवती के ध्यान में आता है कि मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न विद्यम, सुधा सागर अमृतमय सागर के बीच में मणिमंडल रत्न विद्याम यानी रत्नों से जड़ित वेदियों के ऊपर माँ भगवती विराजमान है। जीवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन परपीडयन्तीं, एक हाथ से शत्रु की जीवा खींची हुई है और दूसरा हाथ से गदा प्रहार कर रही है। और भगवती पीताम्बराभरणमाल्य विभूषितांगीं देवीं स्वजामि धृतमुद्गरवैर्जीवां, पीता आभूषणों से अलंकृत हैं, ऐसी देवी को हम नमन करते हैं। माँ भगवती बगलामुखी 10वां विद्याओं में से अष्टम गुप्त विद्या है। गुप्त विद्या होने के कारण माँ भगवती की पूजा पाठ गोपनीय रूप से की जाती है। पूजा पाठ करने की विधि यह है कि साधक को, उपासक को पीत वस्त्र आदि धारण करके पीले वस्त्रों से चौकियों को बना करके उसमें वेदी को स्थापित करके उसे पूजा की जाती है। पीत अक्षत, पीत चंदन, नैवेद्य आदि का भोग लगा करके भगवती को उपासना की जाती है। और इनका 36 अक्षरीय मंत्र जो धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष को फल प्राप्ति कराने वाला मंत्र है। उस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां किलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ह्लीं बगलामुखी की शक्ति का नाम है। ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां सभी दुष्टों का, दुष्टा कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, छल, कपट आदि ये हमारे दुष्ट हैं। इन शत्रुओं को ये स्तंभन कर देती है। और सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम, इन शत्रुओं का हाथ, मुख और पैर स्तंभन कर देना, हाथ को बांध देना, जीवा को बोलने से बंद कर देना और पैरों को चलने से रोक देना। बुद्धि भ्रमित कर देती है। अगर किसी पद प्रतिष्ठा या किसी अन्य धन दौलत के आदि मद मस्त में आकर के किसी अन्य के ऊपर अन्याय हो जाता है तो माँ भगवती की उपासना करने से उसको शीघ्र ही न्याय प्राप्त हो जाती है। माँ भगवती एक न्याय की भी देवी मानी जाती है। इनकी पूजा पाठ से शीघ्र ही भक्तों को फल प्राप्ति करा देती है। तो माँ भगवती की पूजा में हर चीज पीला चलता है, यानी कि पीला वस्त्र, पीला अक्षत, पीत चंदन, पीत पुष्प, हरिद्रा आदि सम्मिलित करके माँ भगवती की पूजा की जाती है। और इसके सवालक्ष्य मंत्र जाप करने के पश्चात इसके दशांश हवन होता है। हवन में भी पीत द्रव्य आदि से हवन सामग्री को उपयुक्त की जाती है। फिर पीत द्रव्य की हवन सामग्री को दशांश हवन करने के बाद उसके दशांश तर्पण की जाती है। तर्पण के दशांश मार्जन, मार्जन के दशांश ब्राह्मण भोजन और कन्या पूजन। इसके पश्चात पूर्ण आहुति होकर के माँ भगवती का अनुष्ठान समापन की जाती है। तो इसी प्रकार इस नवरात्र के अवसर में, विशेष करके गुप्त नवरात्रों में, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा अथवा माघ शुक्ल प्रतिपदा को भगवती का गुप्त नवरात्र प्रारंभ होता है। ऐसे तो माता का पूजा पाठ करने में कभी भी कर सकते हैं। गुप्त नवरात्र में माँ भगवती पीताम्बरा का विशेष महत्व है और सभी भक्तजन माँ भगवती के उपासना पीत वस्त्र धारण करके करते हैं। पीला आसन बिछा करके, हरिद्रा आदि का माला लेकर के इसके जाप करना चाहिए। माँ भगवती पीताम्बरा सभी मनोकामना की पूर्ण करने वाली देवी में से एक है और शीघ्र ही फल देने वाली देवी है। माँ भगवती की उपासना करने मात्र से व्यक्ति को हृदय में रहे हुए अंधकार क्षण भर में खुल करके वो ज्ञान की ओर चले जाता है। माँ बगलामुखी एक विद्या की भी देवी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि हमारे ये कुबुद्धि, कुविचार हमारे शरीर में जो रहते हैं, भगवती की उपासना करने से इन कुबुद्धि कुविचारों का स्तंभन होकर के साधक शीघ्र ही उत्तम कोटि का ज्ञानी बन जाता है। और माँ पीताम्बरा सभी भक्तों को समान रूप से अपना फल प्रदान करती है। माँ पीताम्बरा की जाप, पूजा पाठ जितने भी जो भी भगवती का उपासना क्षेत्र है, ये गुप्त विद्या है। गुप्त होने के साथ गोपनीय रूप से की जाती है और अन्य देवी देवताओं की ही तरह इनकी भी पूजा पाठ की जाती है, परंतु इनकी पूजा पाठ में पीत आभूषण, पीत द्रव्य, पीत सामग्री परम आवश्यक है। तो माँ भगवती एक भगवती के शास्त्र में एक श्लोक आता है, बादी मूकति रंकते क्षितिपते वैश्वानर सीतते क्रोधे सम्यत दुर्जनस्सु जनते क्षिप्रानुगा खंजते गर्भी सर्वविच्च जनते तद्यंत्रिणा मंत्रित श्री नित्ये बगलामुखी प्रतिदिनम कल्याणी तुभ्यम नमः। बादी मूकति रंकति क्षितिपति, जो गूंगा है भगवती के दरबार में आने के बाद वो बोलने लग जाता है। जो लंगड़ा है वो ठीक ढंग से चलने लग जाता है।
जो रंक है वो राजा बन जाता है। तो ऐसा कोई भी चीज माँ भगवती के दरबार में उपासना क्षेत्र में असंभव नहीं है जो भक्त मांगे और माँ उसका परिपूर्ण न करती। दृष्टिहीन व्यक्ति दृष्टि देखने लगता है, और अगर चलने में दिक्कत है, लंगड़ा व्यक्ति ठीक ढंग से चलने लग जाता है, वाणीहीन व्यक्ति वाणी से युक्त हो जाता है। ऐसा माँ भगवती पीताम्बरा सभी की कल्याण करती है। जय माता दी। जय माता दी।